हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं हीट ट्रांसफर इन नेचर की वर्कशीट। इस चैप्टर की काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि इस चैप्टर का मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करा दिया है। साथ ही साथ अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए विद इन 30 मिनट्स में मैंने आपका वन शॉट में इस चैप्टर को खत्म कराया है। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने इस चैप्टर के 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हैं। एंड आज की इस क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस और असर्शन रीजन भी, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आज की इस वर्कशीट में करने वाले हैं। आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप खुद से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये आपको कॉमेंट में बता देना है। ओके, क्लियर है। बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, अगर आपको वो पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। एंड इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हमने वर्कशीट कंप्लीट किया है तो वो भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, आज का बैकग्राउंड जो है हमारा कुछ येलो येलो सा है, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर येलो येलो में? हाँ, दिख रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, व्हाट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है? रेडिएशन, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रिफ्लेक्शन, किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में? तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल जो है, ठीक है, क्या यहाँ पे पार्टिकल खुद मूव करता है? नहीं। पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट पहुंचाता है, दूसरा तीसरे पार्टिकल को, तीसरा चौथे पार्टिकल को, और इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं कंडक्शन, जो कि हमें सॉलिड में देखने के लिए मिलता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कंडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What is the process of water soaking into the soil called? तो सॉइल जो है वो वाटर को क्या कर लेता है, सोक कर लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। यस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जब सॉइल वाटर को सोक कर लेता है दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। कौन सा इसमें से कन्वेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? यस, कौन सा इसमें से कन्वेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, कन्वेक्शन जो लिक्विड और गैस में हमको देखने के लिए मिलता है वो। सो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हीटिंग वाटर इन अ पॉट एंड फीलिंग वार्म नियर अ हीटर। सो देखो, यहाँ पे अगर हम सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। हीटिंग वाटर इन अ पॉट, तो वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। फीलिंग वार्म नियर अ हीटर, तो फीलिंग वार्म नियर अ हीटर इज अ टाइप ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, ना कि कन्वेक्शन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्या आप भी सही सही आंसर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? हाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हिच मटेरियल विल अलाउ वाटर टू सीप थ्रू द फास्टर। किस टाइप का मटेरियल, ठीक है, वाटर को अलाउ करता है कि भाई उसके थ्रू जल्दी 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 पास हो जाए। जहां पे स्पेस ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी अलाउ कर देगा पानी को उसके थ्रू मूव करने में, जहां पे स्पेस कम होगा वो धीरे 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 पानी को सीप आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड सीमेंट। तो अगर हम क्ले की बात करते हैं तो इसके पार्टिकल्स ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये पानी को आसानी से जाने नहीं देते। ठीक है, सैंड, ग्रेवल एंड सीमेंट। तो ग्रेवल कि पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो थोड़े से बिगर होते हैं एंड देयर इज मोर स्पेस बिटवीन दी टू ग्रेवल्स। ठीक है, तो पानी आराम से उसमें से सीप आउट हो सकता है। तो सबसे फास्टेस्ट है ना, फास्ट से भी फास्ट, सबसे फास्टेस्ट पानी कहां पे सीप आउट हो जाएगा? ग्रेवल्स में हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फॉर्म
डज द सन ट्रांसफर हीट टू अर्थ? हाँ जी, किस फॉर्म में, चैप्टर में पढ़ा है हमने, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थ नहीं, सन की रेज हम तक पहुंचती है, किस फॉर्म में पहुंचती है, कौन सा वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मतलब कौन सा वो क्या बोल सकते हैं, हीट ट्रांसफर का मेथड, सिंपल है ना। चलो, सो कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन या फिर इवापोरेशन, कौन सा मेथड है जिसके लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है? दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडिएशन मेथड कहते हैं, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is a good conductor of heat? Yes, कौन सा good conductor of heat है, यानी कि which have the capability to allow heat to pass through it, है ना? Wood, plastic, copper and glass। तो देखो, जो इंसुलेटर होगा वो तो हीट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा उसके थ्रू पास होने में, है ना। तो वुड, प्लास्टिक, कॉपर एंड ग्लास। तो वुड इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, ग्लास इंसुलेटर है, एंड दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, सो द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ओनली एंड ओनली कॉपर, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन कॉपर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो असर्शन क्या है, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर मेनली बाय कंडक्शन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन मेथड से ही होता है। अभी अभी तो हम पढ़कर आए हैं, पहला ही क्वेश्चन यही था, है ना। यस, तो इन्होंने ये बात कही है एकदम सच्ची। फिर रीजन क्या कह रहे हैं, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन रीजन, फ्रॉम द हॉट रीजन टू द कोल्ड रीजन। यस, कंडक्शन में किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। देखो, जब भी हम हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं ना, ये तो फिक्स है भाई, हॉट टू कोल्ड, कोल्ड ही मूव करेगा, लेकिन ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, कंडक्शन इज अ हीट ट्रांसफर अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब तुमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, नीचे वाले गैस के जो पार्ट्स है वो क्या हो गए, गर्म हो गए। अब क्या वो पार्टिकल जो है वो उठकर ऊपर ऊपर आएंगे और ऊपर वाले नीचे जाएंगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, नीचे वाले जो पार्टिकल गर्म हो गए वो हीट ट्रांसफर करेंगे ऊपर वाले पार्टिकल को, और फिर वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर करके पूरी की पूरी जो कढ़ाई है वो गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। एक्चुअल पार्टिकल का मूवमेंट इन केस ऑफ कंडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है वाटर साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल की वजह से वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है हमारे अर्थ पे। हाँ, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या कह रहे हैं, इन दी वाटर साइकिल वाटर ओनली इवापोरेट एंड इज नेवर रिप्लेनिश। कह रहे हैं कि भाई जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वाटर सिर्फ इवापोरेट हो रहा है, रिप्लेनिश नहीं हो रहा। मतलब जहां से पानी जा रहा है वहां पे वापस आ ही नहीं रहा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि बारिश होगी तो वापस से तो रिप्लेनिशमेंट हो ही गई ना, ठीक है। सो ये हमारा फॉल्स है। A is true and R is false again. A is true and R is false. So question number 8 का भी ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, चलिए। So the next question is question number 9. Assertion है wearing dark color cloth in winter help to keep body warm. अगर हम डार्क कलर के, जैसे कि ब्लैक, डार्क ब्लू कलर के अगर हम कपड़े पहनते हैं ठंड के टाइम पे, ठीक है, तो हम ज्यादा वार्मथ फील करेंगे। क्या ये बात करेक्ट है? यस, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो है, डार्क कलर जो है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं जो लाइट कलर होते हैं, जो व्हाइट कलर होते हैं, वो रेडिएट कर देते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट है। डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, यही तो मैंने रीजन बताया। डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग कंपेयर टू द लाइट कलर। सो दिस इज करेक्ट आंसर विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। यहां पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। चलिए, नेक्स्ट असर्शन रीजन है 10th क्वेश्चन इज हीट फ्रॉम सन रीचेस अर्थ मेनली बाय कंडक्शन मेथड। नहीं, हीट को हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए, सन की जो रेस है उसको हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और अगर कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
दिस इज फॉल्स, उसको तो हम रेडिएशन मेथड कहते हैं ना कि कंडक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, और सन वाला तो रेडिएशन ही होगा, ठीक है। रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यस यही तो मैं आपको बता रही थी, आया समझ में आया। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक। चलो आंसर बताएंगे इसका फटाफट से। सो क्वेश्चन क्या है, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक्स प्लेस बाय, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक्स प्लेस बाय, सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, बाय कौन से मेथड से, कंडक्शन मेथड से, बाय कंडक्शन मेथड, ठीक। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म बाय डैश एयर, वुलन क्लोथ क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वार्मथ फील होती है, ठीक है, बाय ट्रैपिंग एयर। द डैश इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ, कौन है, द वन एंड ओनली हमारा सन, ठीक है, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, ठीक है। सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम डैश ड्यूरिंग द डे, सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम दी, कहां से ब्लो होता है, सी से ब्लो होता है ड्यूरिंग दी डे, ठीक है, क्लियर। नाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इनफिल्टरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफिल्टरेशन कहते हैं, ठीक है। इनफिल्टरेशन, मटीरियल लाइक ग्लास एंड वुड आर डैश ऑफ हीट, तो ये तो पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, चाहो तो इसकी जगह इंसुलेटर भी लिख लेना, ठीक है। डैश डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रांसफर हीट, तो रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, रेडिएशन does not need any medium to transfer heat. Dash are layer of rock that store ground water. तो इसको हम क्या कहते हैं, layer of rocks. Yes, जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करने में काम करता है, that is called aquifers. ठीक है, ओके तो यहां पे हमने सारे के सारे क्या कंप्लीट कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, ओके। सो हीट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बाय रेडिएशन, टीआई रेडिएशन, हीट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बाय रेडिएशन, यस। तो देखो रेडिएशन तो अगर है तो वो कहीं से भी हीट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एज सच कोई मीडियम चाहिए ही नहीं होता है। कन्वेक्शन हैपेंस इन सॉलिड, ये तो भाई फॉल्स है। डार्क सरफेस रिफ्लेक्ट मोर हीट, नहीं, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। क्ले अलाउ मोर सीपेज देन ग्रेवल, नहीं, ग्रेवल अलाउ मोर सीपेज देन क्ले। The water cycle help in replenishing ground water, yes. वाटर साइकिल की वजह से ही ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। सो व्हाई डज सी ब्रीजेस अकर ड्यूरिंग द डे, सी ब्रीजेस जो है वो दिन के टाइम पे क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। देखो दिन के टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाती है पानी की कंपैरिजन में। अब लैंड गर्म हो गई तो उसके ऊपर की हवा भी बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, और अगर हवा हॉट हो गई तो वो लाइटर हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी एंड इट क्रिएट अ लो प्रेशर, ठीक है। और वो किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, ठीक है, समझ में आया। और जो एयर अबव द सी है, अभी हमने लैंड के बारे में बात की, अब हम सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो एयर अबव द सी है दैट इज कूलर एंड डेंसर, तो वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर यहां से क्या होगा, हॉट एयर का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द कोल्ड एयर एंड दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज, ठीक है। तो यहां पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ, सो सी ब्रीज अकर ड्यूरिंग द डे, है ना।
sea breeze occur during the day because, चलो क्या रीजन लिखेंगे? सबसे पहली बात, ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग डे टाइम लैंड बिकम मोर हॉट। लैंड जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है पानी की कंपैरिजन में, है ना, देन वाटर। लैंड बिकम मोर हॉट देन वाटर, सो the air above the land, the air above the land become hotter and cooler, become hotter and not cooler, sorry, become hotter and lighter। hot हो जाता है और light हो जाता है, and creating a region of low pressure, ठीक है, and creating a region of low pressure। ये लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, लैंड वाले जो एयर है। अब हम बात करते हैं सी पे, तो जो एयर है अबव द सी इज कूलर एंड डेंसर। द एयर above the sea is cooler and denser। तो ये क्या क्रिएट करेंगे? दे क्रिएट रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर एरिया, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहे हैं, लैंड पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, एंड यहां पे क्या होता है, जो कूल एयर है, ठीक है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है, और वो क्या करेगा, हॉट एयर को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा, एंड द फॉर्मिंग सी ब्रीज, ठीक है। सो कूल एयर फ्रॉम सी, कूल एयर फ्रॉम सी किसकी तरफ मूव करने लग जाएगा? मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, ये लैंड की तरफ मूव करने लग जाएगा, टू मूव टुवर्ड्स द लैंड, टू रिप्लेसिंग द राइजिंग हॉट एयर, राइजिंग, टू रिप्लेसिंग द राइजिंग हॉट एयर एंड क्रिएटिंग or and forming a sea breeze, and forming a sea breeze। और ये इस तरीके से सी ब्रीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन के आंसर का लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्लियर है इतना? देख लो इसको फटाफट से। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, गिव एग्जांपल्स वेयर ऑल थ्री मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर। यस, हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां पे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों चीजें हो रही होंगी, ठीक है। क्या करें? पानी गर्म कर देते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, पानी गर्म कर दो, ठीक है। बॉइल वाटर इन अ पॉट ऑन अ स्टोव, ठीक है, स्टोव हमने जलाई, पॉट रखा, पानी रखा, गर्म कर दिया। तीनों के तीनों मेथड हो जाएंगे, कैसे, उसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। सो एन एग्जाम्पल where all three method of heat transfer occur, ठीक है। An example where all the three method of heat transfer occur, that is conduction, convection and radiation, that is, एक तो हमारा मेथड कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन,
ये 3 मेथड है, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ स्टोव, ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ स्टोव। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम कंडक्शन का मेथड समझते हैं। ये पेन विजिबल है, यस, क्या ये पेन विजिबल है, कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन में क्या हो जाएगा, जो हीट जा रही है स्टोव से ट्रांसफर हो रही है टू द बॉटम ऑफ द पॉट, और जिसकी वजह से वो पॉट पूरा गर्म हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन, ठीक है। सो हीट कहां से ट्रांसफर हो रही है, हीट फ्रॉम दी स्टोव टू दी पॉट, ठीक है। हीट कहां से कहां तक ट्रांसफर हो रही है, स्टोव से पॉट के पास ट्रांसफर हो रही है, और वी कैन से बॉटम ऑफ द पॉट, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर फ्रॉम, अरे ट्रांसफॉर्म हमने लिखा ही नहीं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम, heat transfer from stove to the pot. Now second method is है convection। तो convection कैसे हो रहा है, convection कैसे हो रहा है, यहां पे जब जो वाटर है इनसाइड द पॉट वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, तो बॉटम वाला पूरा का पूरा पानी ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला पानी जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट शोज कन्वेक्शन, ठीक है। तो हीट से क्या हो रहा है, सर्कुलेट थ्रू दी वाटर, हीट सर्कुलेट थ्रू दी वाटर, पूरे पानी में हीट का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर इनसाइड दी पॉट, ठीक है। तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर की साइड आ रहा है, इनसाइड दी पॉट, as hot water rises up, जो भी हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, एंड द कूलर वाटर सिंक, एंड दी कूलर वाटर सिंक, और जो कूलर वाटर है वो सिंक हो जा रहा है, वो डूब जा रहा है। नाउ थर्ड वन इज रेडिएशन। इसी में हमको बताना है कि रेडिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। इसी में कैसे बता दोगे रेडिएशन, सो हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम, कहां से रेडिएट हो रहा है, फ्लेम, ठीक है, फ्लेम हॉट स्टोव से सराउंडिंग में रेडिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। सो हीट इज रेडिएटेड from the flame, heat is radiated from the flame or hot stove to the surrounding, or into the surrounding, this is radiation, ठीक है, ये हमारा रेडिएशन है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हो सकता है, आप खाना बना रहे हो ओवन पे तो वो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, रूम हीटर भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप ये दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का आखिरी सवाल हमारा क्या होने वाला है, यस, व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन कीपिंग अस वार्म इन द विंटर क्लोथिंग, ठीक है। एयर का क्या रोल होता है हमें कूल करने में। अब आप बोलोगे मैम एयर तो हमको ठंडा कर देती है ना, कूल, ये कूल वार्म नहीं करती हमको, ठीक है, आप ऐसा सोचोगे, बट एयर एक्चुअली में हमको वार्म करती है, क्यों, क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, और एयर अगर हमारे कपड़ों के बीच में ट्रैप हो गई तो वो हमारी हीट को बाहर नहीं जाने देगी, एंड वी फील वार्मथ, ठीक है, क्लियर है। तो यही हमको बताना है कि भाई एयर का क्या रोल है, ये कैसे हमको वार्मथ फील कराती है, दिस इज द क्वेश्चन,
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी एयर है, जो भी हमने वुलन कपड़े पहन रखे, ठीक है, तो एयर क्या होती है, उन फाइबर्स में जाके ट्रैप हो जाती है, उन विंटर्स के कपड़ों में जाके ट्रैप हो जाती है, एंड एयर एक्ट एज अ इंसुलेटर सो विच रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू सराउंडिंग, ठीक है। वो जो लॉस ऑफ हीट है, ठीक है, उसको वो कम कर देती क्योंकि वो मूव नहीं कर पाती है ड्यू टू दी पुअर कंडक्टर, ठीक है। सो एयर गेट ट्रैप्ड इनटू दी फाइबर्स, जो भी हमने वुलन क्लोथ्स पहन रखे हैं उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, फाइबर्स ऑफ विंटर, और वुलन क्लोथ लिख लो, है ना। विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ ही पहनते हैं, ठीक है, वुलन क्लोथ्स। तो एयर गेट ट्रैप इनटू द फाइबर ऑफ द वुलन क्लोथ, जैसे कि वुल है, जैकेट है, ठीक है, एंड ट्रैप्ड एयर एक्ट एज ए इंसुलेटर दैट ट्रैप्ड एयर एक्ट एज अ इंसुलेटर, वो किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग the loss of body heat to the surrounding, reducing the, not lose, it's loss, reducing the loss of body heat during body heat, reducing the loss of body heat to the surrounding, ठीक है। ये बॉडी हीट को सराउंडिंग में नहीं भेजेगा, ठीक है, क्यों नहीं भेजेगा, सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि देखो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, सो इट हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म, ठीक है, इन कोल्ड वेदर, सो इट help us to keep our body warm during winters, ठीक है। और इसीलिए जब भी हम ऐसे वुलन कपड़े पहन लेते हैं हमको बहुत ज्यादा वार्मथ फील होती है, दिस इज द रीजन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, 15 के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन सही किए, वो भी खुद से, ठीक है। और क्या आपको इन 15 में से किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। एंड प्लीज ये भी मुझे बताइएगा कि अब आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं कि हाँ मैम इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसा बोलोगे ना हम वैसा कर देंगे, ठीक है। चलो तो अब बाकी का डिस्कशन हम करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।